सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती मंगूभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम। नर्मदे महारानी की ये नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबकी मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है। हमें गर्व है, हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश। श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला,
14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सबके लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है जब भारत पुनः विश्व को शांति, सौहार्दता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रातः काल के सत्र में और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है। आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिन और रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं। इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं। इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें। आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमामय सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सहवीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मां विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा, मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। रेडी हो?
नमस्कार। आप सबका 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वागत है। आइए प्रार्थना से योगाभ्यास का आरंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाईं तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है, वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए।
पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कति चालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास किया। आज उसी धरती से स्वस्थ, संतुलन, शांति और आत्मकल्याण का संदेश पुनः विश्व के कोने कोने तक प्रसारित हो रहा है। ये केवल योग का उत्सव नहीं बल्कि मानवता के कल्याण, समरसता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य का महाअभियान है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। भी मध्य प्रदेश की पावन धरा पर मां नर्मदा की पुण्य सलीला से अभिसिंचित संस्कारधानी जबलपुर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महापर्व का साक्षी बन रहा है। जिस भारत भूमि ने विश्व को योग का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, आज उसी धरती से स्वस्थ, संतुलन, शांति और आत्मकल्याण का संदेश पुनः विश्व के कोने कोने तक प्रसारित हो रहा है। ये केवल योग का उत्सव नहीं बल्कि मानवता के कल्याण, समरसता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य का महाअभियान है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। भी मध्य प्रदेश की पावन धरा पर मां नर्मदा की पुण्य सलीला से अभिसिंचित संस्कारधानी जबलपुर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महापर्व का साक्षी बन रहा है। जिस भारत भूमि ने विश्व को योग का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, आज उसी धरती से स्वस्थ, संतुलन, शांति और आत्मकल्याण का संदेश पुनः विश्व के कोने कोने तक प्रसारित हो रहा है। ये केवल योग का उत्सव नहीं बल्कि मानवता के कल्याण, समरसता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य का महाअभियान है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। भी मध्य प्रदेश की पावन धरा पर मां नर्मदा की पुण्य सलीला से अभिसिंचित संस्कारधानी जबलपुर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महापर्व का साक्षी बन रहा है। जिस भारत भूमि ने विश्व को योग का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, आज उसी धरती से स्वस्थ, संतुलन, शांति और आत्मकल्याण का संदेश पुनः विश्व के कोने कोने तक प्रसारित हो रहा है।
ये केवल योग का उत्सव नहीं बल्कि मानवता के कल्याण, समरसता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य का महाअभियान है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की पावन धरा पर मां नर्मदा की पुण्य सलीला से अभिसिंचित संस्कारधानी जबलपुर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महापर्व का साक्षी बन रहा है। जिस भारत भूमि ने विश्व को योग का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया, आज उसी धरती से स्वस्थ, संतुलन, शांति और आत्मकल्याण का संदेश पुनः विश्व के कोने कोने तक प्रसारित हो रहा है। ये केवल योग का उत्सव नहीं बल्कि मानवता के कल्याण, समरसता और सार्वभौमिक स्वास्थ्य का महाअभियान है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समस्त मध्य प्रदेश की ओर से मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन जिसके घुटने में दर्द है, वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं, उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए। अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए। ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए। को सीने के पास लाइए। सलीला से अभिसिंचित संस्कारधानी जबलपुर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस महापर्व का साक्षी बन रहा है। भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटा। के मालिक तेरा ही आसरा है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु। तेरी कृपा तेरी दया सदैव बना रहे प्रभु।
तूने ही दिया माता पिता भाई बंधु सखा सहेली जमीन जायदाद, एक प्रत प्रतिष्ठा, ये मकान दुकान, और धीरे धीरे हथेलियों को रगड़े हैं और ऊर्जा को आंख के ऊपर अंजन करें हथेली को, और आंख को हथेली के बीच में ही खोलिए और पुनः एक बार हाथ को उठाएं और पूरा माथे पर, चेहरे पर, पूरा शरीर पर आत्मसात करते हुए अब दोनों हाथ को जोड़ें और प्रार्थना करेंगे। मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराएंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए। हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए। हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 to 45 डिग्री उठाइए। पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्ध हलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए। अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। मुक्त बनाएंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगी कि हम सभी को नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आप शपथ दिलाएं। कृपया आप सभी से निवेदन, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी अपने दाहिने हाथ को आगे कर लेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे से दूर रखना। आप सभी लोग अपना दायां हाथ सामने कर लेंगे। शपथ लेना है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। प्रिय साथियों, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में
सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े, देश की चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद महोदय। और आज के स्मृति चिन्ह के लिए मैं सादर निवेदन करूंगी आदरणीय संचालक आयुष जी को कि स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। आदरणीय संचालक एवं कलेक्टर सरगुजा जी से निवेदन करूंगी माननीय अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सादर स्मृति चिन्ह प्रदान और संचालक आयुष राजन कटारा जी के द्वारा और आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा। और कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें हम सबके बीच माननीय मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को। स्मृति चिन्ह प्रदान करें अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग श्री संजय अग्रवाल जी को। आज का स्मृति चिन्ह महोदय आपके मानस पटल पर अंकित रहे। आदि योगी की प्रतिमा आपको सादर समर्पित आज के इस कार्यक्रम में। जी आदरणीय आभार के लिए मैं सीओ जिला पंचायत जी से निवेदन करूंगा। आज के इस पावन और ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सबके बीच अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से समय निकालकर पधारे हम सबके मार्गदर्शक प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं जिला प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर आप अपना बहुमूल्य समय दिए महोदय और यह अद्भुत संदेश हम सभी तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुशल नेतृत्व में हमारा प्रदेश न केवल विकास के पथ पर अग्रसर है बल्कि संस्कृति और स्वास्थ्य के संरक्षण में भी निरंतर नित ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने में अपना अथक सहयोग देने तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का मैं जिला प्रशासन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय योग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय अतिथि विधायक श्री प्रबोध मिन जी, माननीय श्री राम कुमार टोप्पो जी, अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल श्री अनुराग सिंह देव जी, अध्यक्ष राज्य युवा आयोग, अध्यक्ष जिला भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित माननीय महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री देवनारायण यादव जी, सभापति नगर निगम श्री हरमिंदर सिंह टिन्नी जी एवं सभी उपस्थित अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी ऊर्जावान योग साधकों, युवा साथियों को मैं अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबकी सक्रिय भागीदारी और अनुशासन से ही आज ये आयोजन सफल हुआ है। हम सब यह संकल्प लें कि योग केवल एक दिन तक सीमित न होकर अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कृपया आपसे विनम्र अनुरोध कि जो आपके पास योगा मैट है आप उसे ले जा सकते हैं। बताइए ना। मैं आदरणीय छवि राम जी को मंच में आने के लिए निवेदन करूंगी। डॉक्टर ज्योति साहू जी से भी निवेदन। आदरणीय कमलेश सोनी जी मंच में सादर निवेदन। रविकांत जी कृपया मंच में सादर निवेदन। कृपया आपसे विनम्र अनुरोध कि आयुष का जो स्टॉल लगा है वहां पर आयुष क्वाथ उपलब्ध है कि कृपया आप उसे पीकर ही जाएंगे।
और साथ ही योगा किताब भी वहां पर है, आप योगा की किताब भी ले जा सकते हैं और आपने जिस मैट में अभी योगा किया उस मैट को आप सादर अपने साथ ले जा सकते हैं। और यह मैट आपको याद दिलाएगा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और आपसे निवेदन कि आप योग को जरूर करें और इस मैट का भी आप पूरा उपयोग करें। थैंक यू। बोल रहे हैं मंच के दाहिनी स्वल्पाहार की व्यवस्था। कृपया आपसे निवेदन कि मंच की दाहिनी ओर आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, आप जरूर स्वल्पाहार ग्रहण करें। साथ ही आयुष क्वाथ को भी आप उपयोग करें, यह आपके रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। और इस योगा मैट को आप ले जा सकते हैं। इस योगा मैट को आप रोज अपने योगा में के दिनचर्या में जरूर शामिल करें। और आपसे निवेदन कि कृपया मंच की दाहिनी तरफ आपके लिए स्वल्पाहार है, आप उसे जरूर ग्रहण करें।